पूरी शिद्दत से मेहनत की थी? हाँ गुरुजी की थी। और जैसा कि आपने बताया था एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, वो भी मैंने किया था। सब चीज़ आपने कही वैसे ही की थी। फिर बेटे सफलता क्यों नहीं मिली? तो गुरुजी नहीं मिली, आप झूठे हो गए और मेरी बात सच थी। मैं पहले पढ़ने में बोल रहा था आपसे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तूने पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं की। ऐसा नहीं की गुरुजी, की तो थी। तो बता दूं आपको, गुरुजी ने उसे हाथ पकड़ा उसका और गुरुजी ने कहा कि चल बेटे मेरे साथ चल। तो गुरुजी कहाँ लेके चल रहे हो? अरे अगर चल तू पूछ मत कुछ भी। ठीक है, गुरुजी के साथ चल गया। वो जो स्टूडेंट था वो प्रिय स्टूडेंट था, गुरुजी की हर बात मानता था, लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण वो सोचने लगा कि गुरुजी भी शायद झूठ बोलते हैं। तो गुरुजी और शिष्य दोनों ही एक नदी के किनारे चले गए। उस नदी में पानी बह रहा था और वहाँ ले जाकर गुरुजी शिष्य को पकड़े, हाथ पकड़े गुरुजी शिष्य को नदी के अंदर ले गए। और जब नदी के अंदर ले गए तो शिष्य ने पूछा गुरुजी क्या कर रहे हो? कि बेटा आजा पीछे पीछे। ऐसे गुरुजी चल रहे हैं, एक हाथ गुरुजी का शिष्य के हाथ में जो गुरुजी ने पकड़ा हुआ था, और शिष्य छुड़ाने की कोशिश करता मगर गुरु ने नहीं छोड़ा। नदी के बीचों बीच चले गए, गुरुजी के यहाँ तक पानी आने लगा और गुरुजी के सिर तक पानी आने लगा। फिर गुरुजी ने कहा क्या हुआ? कि गुरुजी मैं तो मरने वाला हूँ, आपसे मेरी हाइट कम है, मेरे तो पूरा पानी पानी हो जाऊंगा कुछ ही सेकंडों में। और देखते ही देखते गुरुजी के यहाँ पानी आया, तब तक तो उसका जो शिष्य था वो डूब चुका था। तो उसने थोड़ा, गुरुजी ने पीछे की तरफ आए गुरुजी और उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल के गुरुजी मारने वाले हो? कि नहीं मार रहा बेटा, ये पानी है, ठीक है, अब तेरे गले तक पानी आ गया। हाँ गुरुजी अब ठीक हूँ मैं, पानी मेरे गले से ऊपर नहीं है, मेरे को सांस आ रहा है। तभी गुरुजी बलशाली थे और गुरुजी ने अपने हाथ से स्टूडेंट के सिर पे रखा और उसको जोर से पानी के अंदर दबोच दिया। और दबोचने के बाद छोड़ा ही नहीं। और चेला जो अपना हाथ ऐसे फड़फड़ाने लगा कि मैं जल्दी से बाहर निकलूं, मेरे को सांस आए, अंदर दम घुट रहा था। और गुरुजी ने कुछ सेकंड तक दबाए रखा और सेकंड बढ़ते गए और 60 सेकंड हो गए, यानी कि 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया। चेला ऐसे तड़प रहा था जैसे अब प्राण जाने वाले हैं। पर चेले ने जैसे ही 1.5 मिनट हुआ पूरा दम लगाया और गुरुजी के हाथ को फेंक दिया और वो बाहर आ गया। तो दोस्तों वो बाहर आ गया और ऐसे हाँफता हुआ बोला कि गुरुजी क्या कर रहे हो? आप मेरे गुरु हो, माँ बाप से भी बढ़कर मैंने माना है, आप तो मुझे मारने वाले थे। अगर मैं पूरे दम के साथ बाहर नहीं निकलता तो शायद आप मेरे प्राण हर लेते, मुझे मार देते। और ऐसे गुरु से क्या फायदा जो फायदा न दे और मुझे मार दे। तो गुरुजी ने कहा देख बेटे, मैंने तुझे पूरी शिद्दत से, मेहनत से, मेरी हिम्मत से दबाया, फिर भी तेरी हिम्मत इतनी थी कि तू मेरे हाथ को भी उछाल दिया और बाहर निकल गया, क्योंकि तुझे मरने का डर था। जब तूने अंदर से बाहर निकलने की इतनी कोशिश की और लास्ट में जब तेरे प्राण निकलने वाले थे तो तूने पूरा दम लगा के मेरे हाथ को फेंक दिया। सेम कंडीशन है तेरी पढ़ाई में। तूने पढ़ाई तो की मगर यहाँ से जैसे तूने मेहनत यहाँ की ना बाहर निकलने के लिए, ऐसी मेहनत नहीं की। अगर पूरी शिद्दत से पूरे दम के साथ तू मेहनत करता ना तो आज जिस प्रकार बाहर निकला है ना तू, वैसे ही तुझे सफलता मिल जाती। तो मैं कहूँगा उन स्टूडेंट से जो थोड़ा पढ़ के छोड़ देते हैं और इंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं और छोड़ देते हैं और यूँ बोलते हैं कि यार सब जरूरी है और पढ़ाई भी इतना जरूरी नहीं है। तो मैं बता दूं उनको कंटिन्यूटी चाहिए पढ़ाई में। और पढ़ाई में अगर 2-3 दिन अपन स्टार्ट में जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो 10-10, 15-15 घंटा पढ़ने लग जाते हैं। उसी पढ़ाई को अगर अपन 1 महीने न करके 10 महीने तक कंटिन्यूटी के साथ करें ना, तो मैं कहूँगा कछुआ कुछ भी नहीं कर सकता। आप डायरेक्ट खरगोश की चाल चलिए और उसको कंटिन्यूटी के साथ बना के चलिए। हकीकत है आप दुनिया की किसी भी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, मगर ये बनाना पड़ेगा कि अपन 100% पूरी दम लगा के पढ़ाई करें जब भी करें जब। और जैसा नहीं है बीच बीच में छोड़ते रहे। छोड़ने से क्या होता है कि पढ़ा हुआ भी हवा में रह जाता है, उड़ जाता है। तो कहूँगा मैं कि जो भी मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लग रहा है, वो पूरी दम के साथ करे। या तो करना नहीं है, करना है तो आर पार निकलना है। इस कहानी से यही समझ में आता है अपने को कि जो स्टार्टिंग में अपनी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि फर्स्ट में जो अपनी मेहनत होती है ना, वही मेहनत अगर कंटिन्यूटी के साथ की जाए ना, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी चुनौती हो, कोई भी लक्ष्य हो, अपन हंसते हंसते उसको पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं भरत काबरा आपके सामने हूँ और मेरी जो क्लास है वो भूगोल की थी। एक छोटी सी कहानी में सुना रहा था, कल ये ड्रॉप हो गई थी।